महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। हरियाणा जीतने के बाद बीजेपी के हौसले तो बुलंद है, लेकिन बीजेपी की खुशियों को आरएलडी मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार दिख रही है। महाराष्ट्र की महायुति सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर आरएलडी ने सवाल खड़े किए हैं। अपने ही सहयोगी दल पर सवाल खड़े करने का मतलब यह है कि बीजेपी आरएलडी में इस वक्त कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बाद रालोद अब बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली और महाराष्ट्र में भी पार्टी का विस्तार करने की तैयारी कर रही है। इसी रणनीति के तहत महाराष्ट्र में अधिवेशन आयोजित किया गया। पहले पार्टी ने उत्तराखंड और झारखंड में भी राज्य कार्यकारिणी की नींव रखी। इस दौरान राजेंद्र पंत को उत्तराखंड और डीपी लाला को झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। वहीं अब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर आरएलडी ने अपनी तैयारी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन त्रिलोक त्यागी ने कहा कि ऐसा नहीं कि चौधरी चरण सिंह को कोई जानता नहीं है, हम राज्य में कई जगहों पर अपने मुद्दों की वजह से अच्छी संख्या में हैं। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी फैसला ले रही है कि विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारना है या फिर नहीं, लेकिन हम खासतौर पर महानगर पालिका चुनाव को फोकस कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह कि अगर आरएलडी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ती है तो बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है और गठबंधन में भी दरार आ सकती है, क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आरएलडी ने अकेले चुनाव लड़ा, वहां बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं किया। वहां आरएलडी ने 13 सीटों पर चुनाव लड़ा और एक भी सीट जीत नहीं पाई। वहीं अब आरएलडी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने के मूड में है। अगर आरएलडी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ती है तो यह बीजेपी के लिए एक चुनौती बन सकती है। रालोद का बीजेपी के साथ गठबंधन उत्तर प्रदेश और केंद्र में महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर रालोद महाराष्ट्र में अलग चुनाव लड़ती है तो इससे बीजेपी के वोट बढ़ सकते हैं। इसके अलावा यदि रालोद महाराष्ट्र में अपनी ताकत बढ़ाती है तो इससे राज्य की राजनीति में नई गतिशीलता पैदा हो सकती है। यह बीजेपी के लिए एक नई चुनौती होगी। वहीं आरएलडी राष्ट्रीय महासचिव ने एक बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि एनडीए से गठबंधन केंद्र और यूपी में है, यह हम अलग से अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पर तरह तरह के मुद्दे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि बेरोजगारी की वजह से मुंबई के लड़के आज अपराध की दुनिया में जा रहे हैं। अगर उनके पास रोजगार होता तो वो बंदूक न उठाते हैं। उनके इस बयान से ये तो साफ है कि आरएलडी बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। आरएलडी महासचिव द्वारा महाराष्ट्र की महायुति सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने से बीजेपी की चिंता बढ़ सकती है। जब कोई सहयोगी दल प्रमुख मुद्दों पर सवाल उठाता है, यह न केवल सरकार की छवि पर असर डालता है बल्कि विपक्ष के लिए भी एक मजबूत आधार बनाता है।